माना जा रहा है कि हेमंता की राह भी भूपेन बोरा कांग्रेस को बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। तो देखा जाए तो इस पॉलिटिकल गेम में बीजेपी सबसे बड़ी प्लेयर हुई और जिसके पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति है। आज मैं उन 5 राज्यों पर चर्चा करूंगी जहां पर चुनाव है। अगर कांग्रेस को कौन छोड़ के गया तो फिर तो पूरा देश ही आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कांग्रेस अपने ही घर में भी लड़ रही है और अपने ही लोगों से बाहर भी लड़ रही है। तो अगर गिनने पे आए तो फिर बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज हम उन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं जिनमें चुनाव है कि बीजेपी की हर राज्य के लिए रणनीति अलग है। खासतौर पे जब चुनाव की बात हो, असम में चुनाव है, असम में कांग्रेस टूटी, बंगाल में तृणमूल, कांग्रेस और वामपंथी तीनों दलों में सेंध बीजेपी ने लगाई और दक्षिण में भी बीजेपी ने संगठन का विस्तार किया, अपनी एक अलग रणनीति से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जबकि बीजेपी बहुत पीछे थी दक्षिण में, कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन बीजेपी आज टक्कर में आ गई है। और अब कहते हैं नेता एक दिन में नहीं बनते, और ये कहते नहीं है, ये सच है। नेता संगठन बनाते हैं, नेता एक दिन में नहीं बनते। पूरे संगठन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लगना पड़ता है, तब जाके एक नेता खड़ा होता है और फिर वो नेता चले जाते हैं। कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। और वैसे देखा जाए, अगर फ्लो चार्ट ही समझते हैं तो पहले छात्र राजनीति, जिसमें तकरीबन 5 से 7 साल लग जाते हैं किसी भी नेता की अपनी जो शुरुआत होती है जमीन। फिर जिला संगठन, यानी यहां भी करीब 5 साल का निवेश लगता है। विधानसभा चुनाव में 5 से 10 साल। फिर सामाजिक पहचान बनती है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनता है और इन सब के लिए एक पार्टी का खर्च हर तरीके से उस नेता के ऊपर, और संगठन, संसाधन, चुनाव में टिकट, प्रचार, राजनीतिक संरक्षण, मीडिया के जरिए पहचान पुख्ता करने की कोशिश, ये पार्टी अपने उस एक नेता को उसकी पहचान दिलाने के लिए क्या नहीं करती। और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद तैयार होता एक नेता जो किसी पार्टी के लिए राजनीतिक पूंजी से कम नहीं है। लेकिन जब वही नेता पार्टी छोड़ देता है तो दूसरी पार्टी को मिलता है तैयार किया हुआ चेहरा, उसके कार्यकर्ता, वोटर बेस, उसकी पहचान, और उससे होता फायदा, वो भी बिना निवेश के। और यही कांग्रेस का संकट है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि जब इतना बड़ा नुकसान है तो जाने से पहले बात क्यों नहीं कर रही, जाने से पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आधे नेताओं की शिकायत तो यही है कि राहुल बात नहीं करते, मुझे रोका नहीं गया, मुझसे पूछा नहीं गया। और बीजेपी का कुशल प्रबंधन इसे कहेंगे। कुशल प्रबंधन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इसी रास्ते अलग अलग राज्यों में अपने लिए नेताओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी। कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी नेता इंपोर्ट करती है। कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पूछने वाले पूछते रहे कि ऐसे में सालों से बीजेपी का झंडा उठाने वाले काडर का क्या होगा। पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है तो बीजेपी एक जमीनी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देती है, तो मैसेज कट जाता है, बैलेंस हो जाता है। सीएम बनाना होता है तो रेखा गुप्ता को भी बना दिया जाता है, जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की है। भजन लाल शर्मा को भी बना दिया जाता है। तो कार्यकर्ताओं को इस शिकायत का मौका भी नहीं होता कि हमारी बारी तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये सत्ता संग्राम है। चुनाव जीतेंगे नहीं तो सत्ता में काबिज कैसे होंगे। इसलिए वो नेता जो जिताऊ योद्धा हैं, उनका साथ होना जरूरी है, फिर चाहे वो कहीं से भी मिले। बने बनाए तैयार। असम में बीजेपी के पास बड़े नेता नहीं थे, तो बीजेपी ने कांग्रेसियों को भगवादारी बना दिया। यानी कांग्रेस ने नेता बनाए, इन्वेस्टमेंट किया और बीजेपी ने उनका असल इस्तेमाल किया। नतीजे ये कि हेमंता बिस्वा शर्मा और भूपेन बोरा जैसे नेता जो हवाएं बदल देते हैं, राजनीति में कहा जाता है, वो अब बीजेपी का चेहरा बन गए हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की एक बार फिर नैया पार लगाने के लिए जुटे हुए हैं। यानी कांग्रेस टूटी,
और बीजेपी ने कमल खिला लिया और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अब बीजेपी आगे बढ़त में नजर आ रही है चुनाव से बहुत पहले।